धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर लाल भारती, मोटिवेशनल स्पीकर। जो होता आपके जीवन में अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। अब हम पहले रियल कहानी बताते हैं। मेरी शादी हो गई, हाई स्कूल किया, इंटर किया, मेरी शादी हो गई। अब शादी बिना दहेज की शादी, हर माँ बाप चाहता है कुछ दहेज मिले। अब दहेज कुछ मिला नहीं, तो अब पिताजी ने कहा ठीक है, अपना तुम जो भी करना हो करो भैया, अब हम नहीं कुछ जानते हैं। पिताजी ने ये बात कही दी, अपना कमाओ खाओ बढ़िया। अब हम सोचते रहे क्या करें क्या करें क्या। मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं क्या करूं। देखो कैसे, जब आप डिसाइड करते हो कैसे होता है। फिर मेरी पत्नी एक बार आई थी, दूसरी जैसे विदाई हुई, मैंने सोच लिया अब मुझे करना क्या है। रात भर सोचते रहे। अब पहली दूसरी विदाई होती है तो लोग खुश होते हैं कि भैया शादी हो गई, मौज ही मौज है। लेकिन हम सोच रहे मेरे जीवन में क्या होगा। फिर मेरी पत्नी आई, मैंने सोचा अब मैं इंटर कर चुका था, मैंने सोचा बीए में नाम लिखाना है। ये बताओ, जो जेवर बना था, पिताजी पैसा देने वाले नहीं, तो जेवर जो बना था, हमने कहा ये आप पहनेंगी या दो, मुझे गिरव रखना है और मुझे बीए में नाम लिखाना है। पत्नी दयालु होती है, उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, तुम जाओ, इसको तुम ले जाओ और जो भी करना हो करो, लेकिन पढ़ाई करो। अच्छा, उधर बीए में हम फर्स्ट ईयर में नाम लिखा है, इधर ड्राइवरी सीखने लगे और दोनों काम करने लगे। घर में किसी कुछ पता नहीं, और हम ड्राइवरी सीख गए। 2 महीना हो गया, लाइसेंस बन गया। और आज हम उसी वजह से 10 साल प्राइवेट गाड़ी चलाए। 10 साल के बाद में सरकारी नौकरी मिली। तो पिताजी से हम नाराज़ नहीं हैं, उन्होंने ठीक किया था। उन्होंने कहा बेटा तुम देखो, जैसे चिड़िया जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसको वो धक्का मार के उड़ाना सिखाती है, ये नहीं कहती ज़िंदगी भर खिलाएंगे। तो जो होता अच्छे के लिए होता है। अब हम पिताजी को धन्यवाद देते हैं, आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एकदम हाथ खड़े कर दिए, सही किया। अगर हो सकता हमको खिलाते रहते तो हमारे दिमाग में कुछ ना घुसता और हम आज कुछ ना कर पाते। लेकिन फ़िलहाल मैंने माल नहीं छोड़ा पाए, इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिली। फिर पिताजी को पता चला, उन्होंने बहुत डांटा और वो माल पैसा खुद दे के जो 4% पर रख के आए थे उन्होंने छुड़वाया। और बहुरिया से कहें, बहुरिया अब इसको लड़कों को कुछ मत देना, अपने पास रखो। माँ बाप बड़े दयालु होते हैं। तो जो होता अच्छे के लिए होता है, आप पॉजिटिव सोचो, जो होता अच्छे के लिए होता है। मुगल बादशाह हिंदुस्तान में राज किया करता। अब आपको कहानी सुनाते हैं, कहानी रियल, वो भी कहानी है, लेकिन वो सुनी हुई ये हम अपनी सुना रहे थे। मुगल बादशाह हिंदुस्तान में राज्य किया करता था, पूरे हिंदुस्तान में, और उनके मंत्री थे बीरबल। तो मुगल बादशाह ने आदेश दिया, तलवार उनकी डेली धार लगती थी और धार लगी हुई तलवार उसको दी गई। मुगल जो बादशाह अकबर था, उसने देखा कि धार लगा के देखी इसमें तलवार है कि नहीं, क्योंकि जंगल जाता था, शिकार करता था। तो उसने धार जैसे देखा, उसकी अंगुली कट गई। बीरबल ने कहा अरे जो हुआ प्रभु की माया, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, उसके खून गिर रहा था, तो तुरंत उसने कहा मारो 4 कोड़े बीरबल के, मेरा तो खून गिर गया, अंगुली पूरी कट गई। और ये कह रहे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, ये क्या तरीका है। और अकबर का आदेश, राजा था, तुरंत उनको जेल में डाल दिया गया। रात बीती, बीरबल जो है जेल में पड़े बेचारे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा। और ये मुगल जो बादशाह अकबर था, वो दूसरे दिन शिकार खेलने गया, शिकार डेली खेलने जाता था वो। तो जंगल में गया, जंगल में जाते 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 बहुत दूर निकल गया, दूसरे राज्य में निकल गया, जहाँ इनका क्षेत्र था उसके आगे निकल गया, उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, वहाँ का राजा था, हर साल वो एक बलि देता था, हर साल बलि देता था कि हम अपनी देवी को खुश करने के लिए, चंडी देवी को खुश करने के लिए। तो उसने कहा जाओ कोई अच्छा हट्टा कट्टा आदमी, जवान पट्ठाल मिले, उसको ढूंढ के लेके आओ। वो आदमी सब चारों लोग ढूंढेंगे। जंगल में ये अकबर टहल रहे, इनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया और राजा के सामने राजा ने बुलाया, तुमको पेश किया और उनको नहवाया धोया, कपड़े अपड़े नए पहनाए और सब इनके बाद में इनको माला फूल करके, और जैसे माता जी के इनका प्रस्तुत किए और सोचे अब इनको हम बलि देते हैं, वैसे ही तुरंत राजा ने कहा सोचो पहले इनका देख लो कहीं कट तो नहीं है, देवी को बलि चाहिए एकदम बढ़िया।
तो उनको पूरा शरीर चेक किया गया तो इनकी अंगुली कटी हुई थी। अरे कहीं ये आदमी कहाँ है, तो कटफीस है, इसको ले जाओ, भगाओ भगाओ भगाओ। अकबर अपनी जान बचा के भगे, अपने गांव आए, अपने राज्य में, हिंदुस्तान, और आराम से खाए पिए सोए। रात को सोचते रहे यार, बीरबल को गलत हमने जेल में डरवाया। अब बीरबल सुबह हुई जैसे हुई, आदेश दिया बीरबल को तुरंत जेल से निकाला जाए। बीरबल आए बाहर, बीरबल के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु आपने जो कहा था, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब हम बच गए, वरना अंगुली कटी थी ने हमारा गला कट जाता, हमारी पूरी बलि चढ़ जाती। बीरबल ने कहा प्रभु तुम्हारी तो अंगुली ही कटी थी, अच्छा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ, आपने हमें जेल में बंद कर दिया, नहीं तो हम आज हमारा तो सर कलम हो जाता, क्योंकि दोनों लोग चलते शिकार खेलने और आपको तो छोड़ देते और हमारा बलि चढ़ जाती। इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। तो ये अकबर राजा था, बहुत दानी था, बहुत दानी था, लेकिन कुछ ऐसे वो पॉइंट फंसा के तभी दान देता था, ऐसे नहीं। तो एक आदमी को बुलाया, उसने कहा तुम बहुत गरीब हो और तुम इस ताल में रात भर खड़े रहो। एक और कहानी सुनते हैं, जीवन में उतारना है तो तुम कभी घबराओगे नहीं जीवन से। तो कहा तुम ताल में रात भर खड़े रहो, तुमको 10 बीघा खेत और 10 लाख रुपया हम देंगे। आदमी गरीब था, तैयार हो गया, किसान आदमी, रात भर खड़ा रहा। सुबह हुई, बुलाया गया दरबार में, उसने पूछा भाई का रात भर क्या करते रहे? कहीं ताल में खड़े रहे, आप देखते क्या रहे हैं? कहीं जो तुम्हारे महल में दिया जल रही थी उसको हम देख रहे थे, रात भर राजा साहब वही देखते रहे। उन्होंने कहा मार्ग भगाओ साला, रात भर दिया जो है तापता रहा और कह रहा हम ताल में खड़े रहे। ये बीरबल को पता चली कि ये तो अन्याय हो रहा है, वो भगा दिया गया। दूसरे दिन बीरबल रात भर गए, सोचते रहे इसको न्याय दिलाना है। अब वो जो है बीरबल खिचड़ी रख दिए, सुबह नीचे आग जला, एक बांस लाए बड़ा सा और हड़िया ऊपर टांगे, उसको जो है बीरबल ने पकाते पकाते 10 बज गया, 11 बज गया, नहीं गए। अकबर राजा एक मंत्री भेजा कि जाओ देख के आओ क्या हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पे देखे बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। फिर दूसरा भेजा, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। फिर तीसरा भेजा, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। राजा मुगल बादशाह जो राजा था अकबर घबरा गया, चलो हम देखते हैं यार कौन सा खिचड़ी पक रही। उसने देखा बीरबल नीचे आग जला रहे हैं और ऊपर भड़िया बांधे खिचड़ी पका रहे हैं। कहा ये क्या बेवकूफ़ी वाली बीरबल, तुम तो बड़े होशियार थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे और आज बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। उसने कहा प्रभु ये हम सही कर रहे हैं। अरे यार चूतिया हो, कैसे सही कर रहे हो? जब खिचड़ी ऊपर है, आग नीचे जला रहे हो, तो कैसे सही कर रहे हो? कहीं प्रभु अगर ये खिचड़ी ये नहीं पक सकती तो उस किसान आदमी रात भर तालाब में खड़ा रहा, वो कैसे आपके महल में आग ताप सकता है? अब राजा जो अकबर था यार, उसने कहा बात तो सही तुम्हारी है, चलो तुम जीते हमारे, और उसको जो है 10 लाख रुपया एक गांव हम दे देते हैं। तो बीरबल बहुत मंत्री जो होते हैं ना, मंत्री लोग बहुत होशियार होते हैं। तो दुनिया में जो भी हो रहा है, आज हालत ये है कि पहले का ज़माना और था, आज हालत ये है गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, बड़े बड़े सेठ मौज कर रहे हैं, किसान आदमी खेती में पैदा करता है, खाद हल्दी मिर्चा कपड़ा सब लेना है और वो जाके अपना मार्च अप्रैल में बेच देता है। फिर वो लोग साल बाद रखे रखे भंडार करके बेचते हैं, मौज कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसीलिए कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। अब आप शिक्षित अगर हैं तो आप सफल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा है आज, इसलिए आपको पहले शिक्षित होना पड़ेगा। मेन पॉइंट यही है कि आप घबराइए नहीं, जीवन मिला है। भगवान भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। आदमी बूढ़ा हो गया, आदमी ख़त्म हो गया, अब उसको नया जन्म देंगे।
ये बहुत अच्छा ही है, आदमी खसक रहा, हग रहा पड़े पड़े खाट पे, अब उसको नया जन्म देते हैं। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। यही बीरबल भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा जो होता ही अच्छा ही होता है और अच्छा ही होगा। इसलिए आप, गरीब आदमी मेहनत करता है, बनिया लोग मौज करते हैं। आप जानते हैं ये गरीब आदमी है, ये बनिया है, पेन है दोनों। अब ये पेन नीचे वाला पूरा लिखा जाता है, स्याही इसकी ख़त्म होती है और फिर रात ऐसे होता है। और फिर मौज कौन कर रहा है, ये देखो, इससे दिखाते हैं। मौज ये कर रहे हैं, स्याही इनकी ख़त्म हो रही। गरीब आदमी मेहनत करता है, मौज ये कर रहे हैं सेठ लोग। आए फिर कहें ये देखो ऊपर लगाए, कौन, सेठ जी दिखाई दे रहे हैं, गरीब आदमी नीचे चला गया। गरीब आदमी कोई सन्ना, गरीब होना एक पाप है, लेकिन पैदा हुए हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि गरीब घर में हम पैदा हुए, हमारे बस की नहीं थी, लेकिन गरीब होके हम नहीं मरेंगे, ये हमारे बस की है। ये आप भी कर सकते हो। गरीब पैदा हुए कोई बात नहीं, लेकिन गरीब होके नहीं मरना है। तो घबराना नहीं है, जो भी हो रहा है आप जिम्मेदारी अपनी निभाओ। अगर शादी हो गई तो पत्नी की जिम्मेदारी, अगर आपकी बहन है तो बहन की जिम्मेदारी, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी आपको लेना ही पड़ेगा। जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदारी लेता है। तो जीवन में कभी मत घबराओ, ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ नहीं होगा अगर आप चिंता नहीं करेंगे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, और कही गए संत कबीर। जीवन में जो मिले पूरी सद्दत से उसको निभाओ। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर लाल भारती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करो। थैंक यू, नमस्कार।